Hello student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 7. आज का हमारा इन हिस्ट्री आज का टॉपिक है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हेयर चेस। मतलब बदलता समाज, चेंजिंग सोसाइटी बदलता समाज और नई जाति और श्रेणियाँ। एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी ग्रो, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे क्या है हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर और लोगों की भी हमें क्या है, पीपल विद न्यू स्किल्स, उनके न्यू स्किल्स की क्या पड़ती रही, हमें आवश्यकता पड़ी। स्मॉलर कास्ट और जटीज एमर्ज्ड विद इन वर्ण, जो वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी, जैसे जटीज वगैरह है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपियर्ड एमंगस्ट द ब्राह्मण्स। एग्जाम्पल के लिए क्या है, नई कास्ट क्या है, ब्राह्मण के बीच नई जातियाँ सामने आई है। जैसे ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज। जो दूसरी और कई जनजातियाँ और सामाजिक जो समूह हैं कि जाति विभाजित समाज में शामिल इनको कर दिया गया है और उन्हें क्या है, जातियों का दर्जा दे दिया गया है। जैसे स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइज्ड आर्टिशियन, स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मसोन्स वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मण्स। जैसे विशेषता जो शिल्पकार है और सुनार, लोहार, बढ़ई और जो राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों का क्या, ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में उन्हें क्या है, मान्यता दे गया। अलग जाति उनकी बनाई गई ब्राह्मणों ने। जाति रेदर देन वर्ना बिकम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। और क्या है, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का, वर्ण की बजाय उनका संगठन समाज को ऑर्गेनाइज करने का क्या बन गई, एक बेस बन गई, आधार जो है बन गई। जैसे इसमें डेलाइब्रेशन ऑन जातिज, जाति पर विचार विमर्श किया है। ए 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उयाकोंड उदयार इन तिरुचिरापल्ली तालुक इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु डिस्क्राइब द डेलाइब्रेशन इन ए सभा चैप्टर 2 ऑफ ब्राह्मण्स। जैसे वर्तमान में हमारा जो तमिलनाडु के जो नाम है ये बताया गया है इसमें, तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंड उदयार के बारहवीं सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। दे deliberated on the status of a group known as Rashtrakuta, literally Cherots marks। उनको क्या है, जो वह रथ कारो शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे इसमें राष्ट्रकूटा वगैरह थे हमारे रथकार है ये। ठीक है। दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशन विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कोचेज एंड चेरोट्स, एरिकेटिंग गेटवे फॉर टेम्पल विद इमेज इन दैम, प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट यूज्ड टू परफॉर्म sacrifices, बिल्डिंग मंडप्स, मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग। और उन्हें इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वस्तुकला और जैसे रथों, गाड़ियों का निर्माण करना, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करना और जो मूर्ति या स्थापित करना और बलि के लिए लकड़ियों के बने साज सामान तैयार करना, जैसे मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना आदि इनके इसमें शामिल होता था। Among the Kashyap's new Rajput clan became powerful by the
11th एंड 12th सेंचुरी। और 11th एंड 12th सेंचुरी के आते आते जो क्षत्रियाज थे वो क्या है बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में भी काफ़ी इसमें चेंज हुआ है, इजाफा हुआ है। दे बिलोंग टू डिफरेंट lineages such as Hunas, Kondalas, Hunas, Chandels, चालुक्यास एंड अदर। जैसे इसमें जो चंदेल, हुन और चालुक्य कुछ दूसरे वंश परंपराओं से आते थे। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, और कुछ क्या है इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में वह क्या है राजपूत उन्हें मान लिया गया है। मैनी ऑफ दीज क्लेंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, उन्हें बाद में क्या है राजपूत माना गया। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज। हेयर ए डेवलप्ड सोसाइटी वाज एमर्जिंग एंड रूलर्स यूज्ड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट। और उन्होंने क्या है धीरे धीरे जो उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, जो हमारे पुराने एम्प्रस थे उनकी जगह किसने ले ली, जो ये ट्राइबल्स पीपल होते थे पुराने, इन्होंने शासकों की जगह ले ली और विशेषता कृषि वाले क्षेत्रों में इन्होंने अपनी जगह बनाई। यहाँ कई तरह के चेंजेस हुए थे, जैसे शासकों जो एम्प्रर थे उनके पावरफुल राज्यों, उन्होंने अपने पावरफुल राज्यों का निर्माण में अपनी संपदा का यूज उन्होंने किया था। द राइज ऑफ राजपूत क्लीन टू द position of ruler set an example for the tribal people to follow। और शासकों के रूप में जो राजपूत के गोत्रों के उदय का जो एग्जाम्पल है वह ट्राइबल जो लोग थे उन्होंने अनुसरण इसका किया, उनके रूल्स का पालन किया। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और जो धीरे धीरे क्या जो ब्राह्मण्स थे उनके सपोर्ट से कई जाति व्यवस्था का हिस्सा इसमें बन गई थी। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। लेकिन क्या है केवल जो प्रमुख जनजातीय परिवार ही क्या है वह ही पावरफुल शासक वर्ग में शामिल हो पाए और जो छोटे छोटे थे वह नहीं हो पाए थे। ए लार्ज मेजोरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटीज। ऑन द अदर हैंड मैनी dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted Islam quite early. They continued to reject the caste system, the unequal social order prescribed by orthodox Hinduism was not widely accepted in these एरियाज। और उनकी बहुसंख्या आबादी समाज और की छोटी जातियों की जगह ही बना पाई। लेकिन उनकी जो दूसरी तरफ क्या था जो पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद के जो पावरफुल जनजातियाँ थी उन्होंने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था, उन्होंने इस्लाम को अपना धर्म मान लिया था। और वह क्या है प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी मान लिया था और वह जाति व्यवस्था को मतलब वह कास्टिज्म को स्वीकार नहीं करते थे, उसके अगेंस्ट थे वह। और वह सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित जो गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर इनमें जो हिंदुइज्म की व्यवस्था यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाती थी। द एमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंगस्ट ट्राइबल पीपल। और राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए जो सामाजिक चेंजेस है, सोशल जो चेंजेस हुए हैं गहराई से इसमें आपस में इसका क्या है संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए। टू एग्जाम्पल ऑफ दीज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। और इसके क्या है हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण हिस्से हैं और उसके दो एग्जाम्पल हम इस चैप्टर में अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रीड करेंगे। और वह दो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दो एग्जाम्पल एक तो हमारी गौंड ट्राइबल है और दूसरा अहोम है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।